एमबीबीएस इन केरला, क्या आप भी चाहते हैं ऐसे कॉलेज से पढ़ना जहाँ की फीस लोएस्ट हो पूरे इंडिया में, साथ साथ आपको मिले हाई क्वालिटी एजुकेशन, आई वुड से बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लिनिकल एक्सपोजर भी भर भर के, जहाँ पे बेड्स हो 600 से लेके 1250 प्लस, मतलब कि 600 से लेके 1250 बेड पर हॉस्पिटल। तो हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस इन केरला की। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि खेड़ा फ्रॉम एसएससी and in this video we are going to cover end to end everything about MBBS in Kerala कि कौन सी काउंसलिंग से यहाँ पे आप सीट ले सकते हैं, कौन सा आपको फॉर्म भरना होता है, ये फॉर्म कितनी बार खुलता है, कब बंद होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से तरह के कॉलेजेस हैं, किस किस कॉलेज में कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट है, सीट मैट्रिक्स क्या है, हर एक कॉलेज की फीस कितनी है, बजट कितना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस है फीस और बजट को लेकर के, और साथ साथ कितने सालों तक आपको फीस पे करनी है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि नीट 2026 में आपको कितना स्कोर चाहिए कि आपको भी एमबीबीएस केरला से करने का मौका मिले, आप भी अपनी पूरी एमबीबीएस 40 से 50 लाख में कर पाओ। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपका, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आपका भी सपना है एमबीबीएस केरला से करने का, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। आपके माइंड में कौन सा कॉलेज है या आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड I will personally make a video of that particular college। हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम वो सारी I would say टॉप मेडिकल कॉलेजेस की वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, खुद विजिट करके, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है। तो जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी काउंसलिंग का आपको पार्ट होना पड़ेगा केरला से एमबीबीएस करने के लिए। देखो, ये हम सबको पता है कि कोई भी स्टेट हो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, तो उसके लिए तो एमसीसी काउंसलिंग ही होती है। लेकिन बाकी बची हुई सीट्स के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है केरला के केस में, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे होती है KEAM, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है 5 जनवरी से और चल रही है 31 जनवरी तक। तो आपको अगर KEAM का पार्ट बनना है, आपको भी एमबीबीएस केरला से करनी है, तो आपको भी KEAM का फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत ही सस्ता सा फॉर्म है, 650 रुपए का, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। बट हाँ, बहुत सारे बच्चे ये फॉर्म मिस कर देते हैं और वो समझ ही नहीं पाते ये फॉर्म कब आया, कब चला गया, और वो मिस कर देते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ये फॉर्म कब कब खुलता है, कब कब बंद होता है, कब रीओपन होता है। लेट मी टेल यू, इन 2026 पहली बार ये फॉर्म ऑलरेडी खुल चुका है और 31 जनवरी 2026 को बंद भी हुआ है। बट अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या ये फॉर्म दोबारा खुलेगा, देखो लास्ट ईयर्स में देखें तो ये फॉर्म बहुत बार रीओपन होता है, बट रिस्क मत लो। अगर आपको भी केरला से एमबीबीएस करनी है तो आप ये फॉर्म भर दो। किसी वजह से फॉर्म मिस हुआ है या हो भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। एज पर आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये फॉर्म हमेशा फिर से ओपन होता है। एक बार तो जरूर ये फॉर्म फिर से ओपन होगा, चाहे वो नीट के पेपर के बाद हो या फिर नीट के रिजल्ट के बाद। बट हाँ, कोशिश करें जैसे ही आपको फॉर्म का पता चले आप ये फॉर्म भरें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी जल्दी से जल्द इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। कोई भी फॉर्म या कोई भी काउंसलिंग या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो मिस ना हो जाए। हमारे चैनल पे सारी नोटिफिकेशंस आती हैं। इसके बाद ये तो बात हो गई कि काउंसलिंग कैसे होगी, एंड साथ साथ ऑब्वियस राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे वैकेंसी, ऑल दैट स्टफ, वी आर राइट देयर टू हेल्प यू। आपके फॉर्म भरने से लेकर के आपकी काउंसलिंग तक, रिपोर्टिंग तक, हर चीज के लिए एंड टू एंड हम आपके साथ हैं। काउंसलिंग और आई वुड से कि फॉर्म फिलिंग के बाद सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं केरला में और कितनी कितनी यहाँ पे सीट्स हैं कौन कौन से कॉलेजेस में, और कैसे कैसे आपको सीट मिलेगी वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले केरला में है 34 मेडिकल कॉलेजेस। यस, यू हर्ड दैट राइट। बहुत सारे बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस केरला में हैं। 34 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से हमारे पास 4905 सीट्स हैं, मतलब कि 4905 सीट अकेले केरला में ही हैं एमबीबीएस की। मैं यहाँ पे सिर्फ एमबीबीएस की सीट्स की बात कर रही हूँ। अब ये जो 34 कॉलेजेस हैं उनका डिवीजन कैसे है, यहाँ पे हैं 12 गवर्नमेंट कॉलेजेस। देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑब्वियस है उसमें सीट मिलना थोड़ा टफ होता है, और कहीं ना कहीं 1755 सीट्स जो हैं वो 12
गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही हैं। उसके बाद आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। यहाँ पे 21 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और 3000 सीट्स हैं उन 21 प्राइवेट कॉलेजेस में। उसके बाद आता है हमारे पास डीम्ड कॉलेज। डीम्ड कॉलेज यहाँ पे एक ही है जो कि बहुत अच्छा है, अमृता कोची, और उसमें 150 सीट्स हैं। तो ये तो है सीट डिवीजन पूरे केरला में गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड का। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बाहर वाली स्टेट्स के लिए भी सीट्स हैं। यहाँ पे डिवीजन कैसा है कि हर एक कॉलेज में 15% जो है वो एनआरआई कोटा है, 15% दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए है, और 70% केरला के खुद के बच्चों के लिए सीट है। इसी वजह से होता क्या है कि जो बच्चे दूसरी स्टेट से आते हैं केरला में पढ़ने के लिए, उनका कट ऑफ थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई जाता है, क्योंकि सिर्फ 15% सीट्स ही यहाँ पे ओपन है। बाकी की जो सीट्स हैं या तो वो एनआरआई सीट्स हैं 15%, और 70% सीट्स जो हैं वो केरला के खुद के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें रिजर्वेशन, कैटेगरी सब कुछ चलता है। तो ये तो हो गया आपका कॉलेज और सीट्स का बाइफर्केशन। तो ये तो हो गया आपका कॉलेज का बाइफर्केशन और सीट मैट्रिक्स। देखो, मैं पर कॉलेज भी बताऊंगी, अभी मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फीस कितनी है। फीस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट एमबीबीएस इन केरला। अगर लोएस्ट फीस आप देखेंगे तो आपको केरला में ही मिलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस तो हर एक स्टेट में ही कम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। यहाँ पे वेरिएशन है फीस में, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। हम आगे बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी फीस है, क्या नीट की कट ऑफ जाती है, कट ऑफ कंपैरिजन। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो लोएस्ट फीस जो है वो 7,71,000 से स्टार्ट होकर के 8,98,000 तक जाती है। अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। ये सारी बातों के बाद अब हम आराम से बैठ के बात करते हैं कि टोटल बजट क्या होगा एमबीबीएस इन केरला का। बहुत ज्यादा मिसगाइडेंस है, तो आइए खुद से कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम बजट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनिमम बजट जो है केरला में वो 2026 में है 8,10,000। तो अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4.5 से, तो हमारे पास होता है ट्यूशन फीस का बजट 36,45,000। ये हो गई ट्यूशन फीस। इसके अलावा हॉस्टल, उसके बाद खाना, छोटे मोटे मिसलेनियस चार्जेस जो होते हैं वो 1.5 लाख से 1.7 लाख पर ईयर होते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं 8-9 लाख का खर्चा आपका और भी है। तो अगर हम टोटल करते हैं तो कहीं ना कहीं 44 लाख का बजट आपका मिनिमम केरला में लगेगा एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए। बाकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। ये बजट 44 लाख से लेकर के 50 लाख तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, क्योंकि फीस जो है 8,10,000 से शुरू होके 9 लाख तक भी 2026 में एमबीबीएस केरला की फीस जा रही है। तो अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि इससे कम में होगा या इससे ज्यादा में होगा, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो की कि कट ऑफ क्या रहा 2025 में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 में एमबीबीएस इन केरला का क्या रहने वाला है, या सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो केरला के बाहर से है और नॉन माइनॉरिटी में केरला की सीट देख रहे हैं, तो आइए हम आपके लिए जानते हैं कि क्या सेफ स्कोर है और कंपैरिजन करते हैं स्कोर का, रैंक का 2024 और 25 का, हर एक कॉलेज का, ताकि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज हो आपको पता हो कि आपका टारगेट क्या है। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड वी विल ब्रिंग द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। उस कॉलेज में विजिट करके हम एक सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं जिसमें ऐसे सारे कॉलेजेस हैं जो हमने विजिट किए हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए आइए जानते हैं एमबीबीएस इन केरला फॉर 2026 कट ऑफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम केएमसीटी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की। यहाँ की नई फीस है 8,47,690। फीस हर एक कॉलेज की बड़ी है, इसकी भी बड़ी है। 2024 में यहाँ पे रैंक गई थी 48,002 और स्कोर था 627, और 2025 में ऑलमोस्ट सेम रैंक पे यहाँ पे कॉलेज मिला 47,212 रैंक पे और 504 स्कोर पे। देखो, हम रैंक और स्कोर दोनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ स्कोर से ना
पता नहीं चलता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत इजी आता है, जैसे कि 2024 में हुआ। इसीलिए 600 प्लस स्कोर पे भी वही रैंक थी जो 2025 में 500 प्लस स्कोर पे थी। तो इसलिए सिर्फ स्कोर मत देखिए, रैंक का भी ध्यान आपको देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट विवलभ की। यहाँ की फीस है 8,56,840 और यहाँ पे 2024 में 28,586 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 647 पे एडमिशन हुआ था। और यही 2025 में रैंक कम हो गई 30,717 पे 521 मार्क्स पे। देखो, जो भी रैंक रहती है ना, ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार का ही फर्क आता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप भी ये कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो इसी रैंक के अराउंड आपको टारगेट करना है। द नेक्स्ट इज अमाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थ्रीसूरी। यहाँ की फीस है 8,56,840। रैंक इन 2024 यहाँ पे थी 25,361 651 के स्कोर पे। वहीं 2025 में एडमिशन यहाँ पे आसान हो गया, 27,594 रैंक वाले बच्चे को सीट मिली 525 के स्कोर पे। द नेक्स्ट इज जुबिली मिशन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, आईमस से बहुत अच्छा कॉलेज है। द फीस इज 8,56,840। 2024 में 21,137 रैंक गई थी विद 657 स्कोर, और ये आसान हो गया 2025 में 25,123 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 528। मतलब कि 20 से 25,000 रैंक इज द सेफ रैंक। द नेक्स्ट इज मलंकारा ऑर्थोडॉक्स, और ये जो है एक माइनॉरिटी कॉलेज है, बट बाहर वाले स्टूडेंट्स के लिए, नॉन केरलाइट्स के लिए माइनॉरिटी आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ की फीस है 8,56,840। 2024 में यहाँ पे रैंक गई थी 28,623 विद अ स्कोर ऑफ 647। यहाँ पे भी एडमिशन लेना आसान हुआ। 2025 में रैंक गई 31,644 एट अ स्कोर ऑफ 520। द नेक्स्ट इज ट्रावनकोर मेडिकल कॉलेज कोलम। यहाँ की फीस भी 8,56,840 है और 2024 में यहाँ पे रैंक थी 43,753 विद अ स्कोर ऑफ 631। अगेन यहाँ पे भी एडमिशन लेना आसान हो गया। 50,388 रैंक पे 501 वाले स्टूडेंट को यहाँ पे लास्ट सीट मिली। द नेक्स्ट इज बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज, अगेन माइनॉरिटी कॉलेज है, बट आपको नहीं मिलेगी अगर आप केरला के बाहर से हैं। द फीस इज 8,16,038। 2024 में 32,260 रैंक पे एडमिशन हुआ विद स्कोर ऑफ 643, जो कि ऑलमोस्ट सेम रहा। 2025 में 33,575 विद अ स्कोर ऑफ 518। द नेक्स्ट इज डॉक्टर सोमेरबल मेमोरियल। यहाँ की फीस भी 8,56,840 है और यहाँ पे 2024 में रैंक गई थी 50,285 विद अ स्कोर ऑफ 625 और वो रैंक 2025 में गई 51,573 विद अ स्कोर ऑफ 500। बेसिकली 2024 और 25 का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर एक कॉलेज में थोड़ा सा कंपटीशन कम हुआ है, थोड़ा सा एडमिशन लेना आसान हुआ है क्योंकि पेपर काफ़ी मुश्किल आया था। द नेक्स्ट इज मालाबार मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, बहुत अच्छा ऑप्शन है। 8,56,840 यहाँ की भी फीस है। यहाँ पे रैंक गई थी 2024 में 40,300 विद अ स्कोर ऑफ 635, जो कि 2025 में अगेन आसान हो गया। 46,789 पे एडमिशन हुआ विद अ स्कोर ऑफ 505। द नेक्स्ट इज अल अज़हर मेडिकल कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है ये केरला के स्टूडेंट के लिए। यहाँ की फीस है 8,56,840 और यहाँ पे एडमिशन लेना 2024 में थोड़ा मुश्किल था। 72,724 रैंक थी विद अ स्कोर ऑफ 604, बट 2025 में आसान हुआ फिर से। 76,185 वाले स्टूडेंट को सीट मिली एट द स्कोर ऑफ 461। द नेक्स्ट इज श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च फाउंडेशन, बहुत अच्छा कॉलेज है, लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रिसर्च सेंटर है। द फीस इज ऑल्सो द लोएस्ट 8,10,175। 2024 में 32,287 वाले स्टूडेंट को ये कॉलेज मिला विद अ स्कोर ऑफ 643 और 2025 में एग्जैक्टली सेम रैंक्स गई। 32,658 वाले बच्चे को सीट मिली विद अ स्कोर ऑफ 519। नेक्स्ट इज MES मेडिकल कॉलेज मालापुरम।
द फीस इज 8,56,840 और 2024 में यहाँ पे 28,586 वाले बच्चे को एडमिशन मिला था विद अ स्कोर ऑफ 647, जो कि अगेन 2025 में आसान होकर के 34,477 वाले बच्चे को एडमिशन मिला विद अ स्कोर ऑफ 517। द नेक्स्ट इज माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज। यहाँ की फीस है 8,50,436। इसकी रैंक आई वुड से कि अगर आप 70,000 प्लस रैंक भी लाते हैं तो भी ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। 2024 में 73,056 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 604 पे यहाँ एडमिशन हुआ था और 2025 में 74,820 रैंक पे एडमिशन हुआ विद अ स्कोर ऑफ 482। द नेक्स्ट इज पीके दास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 8,97,000 इसकी फीस है और यहाँ पे भी 50,000 प्लस रैंक पे एडमिशन मिल जाता है। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि कितना जंप आया है रैंक में। 2024 में यहाँ पे 54,289 वाले बच्चे को विद अ स्कोर ऑफ 621 पे एडमिशन मिला था और 2025 में 67,382 वाले को भी यहाँ पे एडमिशन मिला विद अ स्कोर ऑफ 487। देखो मैं कहूँगी इतना जंप बहुत रेयर होता है, शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, स्ट्रे वैकेंसी में या वैकेंसी राउंड में मिल गया होगा। सो अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो 50,000 रैंक ही टारगेट कीजिए, 67,000 रैंक को टारगेट मत कीजिए। द नेक्स्ट इज डॉक्टर मूपेंस मेडिकल कॉलेज। यहाँ की फीस हाईएस्ट है बाकी सारे कॉलेजेस से। द फीस इज 9,31,118 और इसी वजह से इसकी रैंक थोड़ी सी ठीक ठाक जाती है, मतलब 50,000 से ऊपर जाती है फीस, क्योंकि इसकी हमेशा बाकी कॉलेजेस से ज़्यादा रहती है। 2024 में 59,304 विद अ कट ऑफ 616 पे यहाँ एडमिशन हुआ था। 2025 में 65,303 विद अ स्कोर ऑफ 489 वाले को भी यहाँ पे सीट मिली। मैं फिर से कहूँगी कि लीनियंटली मत लेना, 50,000 रैंक ही आप टारगेट करना। द नेक्स्ट इज SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहाँ की फीस है 8,56,840। SUT की फुल फॉर्म आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन ये इसको यूजुअली हम SUT के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे 2024 में जो कट ऑफ गई दैट वाज 53,526 विद अ रैंक एंड 621 वाज अ स्कोर। एंड 2025 में ऑलमोस्ट सेम रहा, 54,956 रैंक एंड अ स्कोर ऑफ 497। द नेक्स्ट इज अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोलम। यहाँ की जो फीस है 8,56,840 है और यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी इन 2024 इट वाज 58,043 विद अ स्कोर ऑफ 617। 2025 में अगेन बहुत बड़ा जंप आया, 69,018 रैंक पे भी ये कॉलेज मिला विद अ स्कोर ऑफ 486। देखो जहां जहां पे आपको मेजर जंप मिल रहे हैं ना, आपको वहां पे मैं कहूंगी जो आपको रैंक कम दिख रही है, मतलब अच्छी रैंक को ही टारगेट करना। आप ये मत करना कि जो लोएस्ट रैंक है उसको टारगेट करें। द नेक्स्ट इज करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़। यहाँ की फीस है 8,27,169। 2024 में 65,250 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 611 और 2025 में अगेन 72,225 रैंक पे 484 वाले का भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। द नेक्स्ट इज श्री नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एर्नाकुलम। इसकी जो ट्यूशन फीस है दैट इज 8,92,459। 2024 में यहाँ पे 54,387 रैंक पे एडमिशन हुआ था विद अ स्कोर ऑफ 621 और ऑलमोस्ट सेम रैंक पे 2025 में एडमिशन हुआ, 54,489 विद अ स्कोर ऑफ 498। कमिंग टू द लास्ट वन, पलक्कड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 8,98,800 इसकी फीस है। 2024 में 68,621 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 608 एंड इन 2025 75,560 रैंक विद अ स्कोर ऑफ 481 पे यहाँ पे एडमिशन हुआ है। अगर आपको भी MBBS केरला से करना है तो 2026 में सेफ रैंक क्या रहने वाली है? अगर आप केरला के बाहर से हैं, केरला में एडमिशन लेना चाह रहे हैं लोएस्ट फीस पे, आप टारगेट कीजिए कि आपकी जो रैंक हो 50,000 या उससे कम आए। जितनी भी आपने रैंक सुनी 67, 75 वो बहुत ही रेयर होती हैं, तो इसलिए आपको सेफ रैंक जो लेकर के आनी है वो 50,000 या उससे कम लेकर के आनी है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी पूरी MBBS 45 लाख तक में खत्म करना। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग फॉर्म भरने के लिए, नीट का फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, NRI कोटा,
MBBS इंडिया में, MBBS अब्रॉड से आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी आर वर्किंग सिंस 2012, एंड टू एंड सब चीज़ में हम हेल्प करते हैं, चाहे आपका फॉर्म फिलिंग हो, चॉइस फिलिंग हो, सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज हो, या फिर रिपोर्टिंग हो उसके बाद भी। तो आपको कोई भी एंड टू एंड सपोर्ट चाहिए तो हम आपके साथ हैं। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।